किसी ने बहुत गंभीर बात कही है, इंसान इतना कठोर होता है कि जिंदगी की हर मार सह लेता है और इतना नरम कि एक शब्द भी सीधा दिल में चुभ जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आज की ये कहानी सिर्फ राजा रानी की नहीं, ये कहानी है शब्दों और भावनाओं के बीच के फर्क की। एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, तीनों राजकुमारियां। राजा ने सोचा बेटियां सिर्फ सुंदर नहीं, समझदार भी होनी चाहिए और तीनों को भेज दिया गुरुकुल, गुरुजी के आश्रम में। 2 साल बीत गए, विद्या, संस्कार और समझ लेकर तीनों राजकुमारियां लौटी। राजमहल में ढोल नगाड़े बजे, भव्य स्वागत हुआ और एक बड़ी दावत रखी। दावत के बाद तीनों बेटियां पहुंची राज दरबार में। मंत्री, सेनापति, दरबारी सब मौजूद थे। राजा ने महामंत्री से कहा, कोई ऐसा प्रश्न पूछिए जिससे पता चले मेरी बेटियों ने क्या सीखा है। महामंत्री ने एक ही सवाल तीनों से पूछा। पहले राजकुमारी से, बताइए आप अपने पिता से कितना प्रेम करती हैं। राजकुमारी बोली, पिताजी मैं आपसे उतना प्रेम करती हूं जितना सूर्य धरती से करता है, हर दिन आता है, रोशनी देता है और जीवन को चलाता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वही प्रश्न दूसरी से पूछा गया। उसने कहा, मैं अपने पिता से उतना ही प्रेम करती हूं जितना एक राजा अपनी प्रजा से करता है। फिर तालियां बजी, राजा गर्व से मुस्कुराने लगा। तीसरी राजकुमारी की बारी आई। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी मैं आपसे उतना प्रेम करती हूं जितना नमक भोजन से करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को गुस्सा आ गया, नमक इतना सस्ता, इतना साधारण। क्रोध में आकर राजा ने तीसरी बेटी को महल से निकाल दिया, वापस गुरुकुल भेज दिया। समय बीता। एक दिन राजा भोजन कर रहे थे। हर व्यंजन था लेकिन स्वाद नहीं। राजा ने रसोइया को बुलाया। रसोइया ने कहा, महाराज आज भोजन में नमक नहीं है। राजा की आंखें भर आई। उन्हें समझ में आ गया, जिसे उन्होंने सबसे कम आंका था वही सबसे जरूरी था। राजा तुरंत गोकुल पहुंचे, बेटी को गले लगाया, महल वापस लाए और पूरे दरबार को समझाया कि नमक दिखाई नहीं देता लेकिन उसके बिना हर रिश्ता फीका पड़ जाता है। मैं हूं लल्लन और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक सीख थी कि शब्दों से नहीं जज्बातों से रिश्ते निभाए जाते हैं। अगर दिल को छू गई हो ये कहानी तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो सबसे चुप रहता है वही सबसे ज्यादा माने रखता है।